अगर औरत की हुकूक की बात करते हो तो फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात करो, जिसका तुम्हारे आका और मुर्तार बाप ने अमेरिका को $10 की वजह बेचा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जलील खान कुराची, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ। ख़वातीन डे है, जिस तरह आपको पता है आज 8 मार्च का दिन है। मुख्तलिफ तंजीमें, जो मजहबी तंजीमें हैं वो भी एहतजाज कर रही हैं, और इसके अलावा जो सेकुलर और लिबरल तंजीमें हैं वो भी एहतजाज कर रही हैं। लेकिन इस वक्त जो मजहबी तंजीमें एहतजाज कर रही हैं, उनके कैंपस में जो उनका एहतजाज है उनके साथ मैं मौजूद हूँ। तो उनके मुख्तलिफ सरबराहान हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि एक तो उनकी ख़वातीन की नुमाइंदगी यहाँ कम है, और इसके अलावा जहाँ तक मेरी रिसर्च में आया है, मेरे के लिए कि वो सोर्सेज से मुझे पता चला है कि इंतज़ामिया की जानिब से जो ख़वातीन हैं या बाकी जो कारकुनान हैं मजहबी, उनको रोका जा रहा है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? इसी हवाले से जो भी मजहबी सरबराहान हैं मुख्तलिफ तंजीमों के, हम उनसे जाकर पूछते हैं। तो आप मेरे साथ हैं। सर, सीधा सा सवाल है, ख़वातीन की नुमाइंदगी यहाँ कम है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ख़वातीन इन कंटेनर से पहले भी रोकी हुई हैं, उससे चाइना चौक में भी रोकी हुई है। इंतजामिया ने कंटेनर लगाए, अब औरतें कंटेनर तो पार कर नहीं सकती। ये सारे नौजवान थे जो कंटेनर पार करके आए। इस वक्त सारी इंतजामिया ने रास्ते रोके हुए हैं, इनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और जो दूसरी खवातीन आ रही है उनके रास्ते रोके हुए हैं। सर, आपकी इंतजामिया के साथ कोई कमिटमेंट नहीं होती? आपने इंतजामिया के साथ बात की होगी, एहतजाज का तरीकाकार अपनाया होगा, उस पर कोई बात नहीं है जी? उन्होंने हमसे कोई रब्ता नहीं किया है। हमने एक हफ्ता पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया था कि हम प्रेस क्लब की तरफ से लेके डी चौक की तरफ जाएंगे। उन्होंने उससे ये किया कि उनको तो बिल्कुल ही एक जगह वो कर दिया, सिक्योरिटी दे दी, और बाकी सारे रास्ते बंद करके जो हमारी ये बच्चियां आई हैं ये भी दूसरे रास्ते से आई हैं। तो 2 बजे का टाइम था, हमारे 4 बज रहे। उसकी वजह यह है कि चाइना चौक से सारे रास्ते बंद किए हुए, उनको रोका है। जामे अफजा की जो बच्चियां थी वो आई हैं, उनको रोका है, बाकी सब भी रोका है। ये भी आमना जंजुआ साहिब आई है, ये सारों ने जो है ना वो रास्ता रोक के इन्होंने ये खुद जो है ना वो किया है। अभी ये सारे मुस्लिम तलबा महाज के जो जिम्मेदार हैं, जो सारे रास्ते अबूर करके या आप तक पहुंचे, यहाँ पर वो पीछे रोकी हुई है। उनको लीड कौन कर रहा है? उनको उनके मदरसे की असातिज़ा कर रही है। खान साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी आपकी जो मरकजी क़यादत है उनसे भी कह लीजिए कि जो आप क्लियर है उनसे बात हुई है, वो ये कहते हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से जो हमारी बाकी ख़वातीन हैं उनको रोका जा रहा है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो बेसिकली औरत के हुकूक के दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं, MTM तो हमेशा से कर रही है। यूम हया के तौर पे हम लोग मना रहे हैं। इसमें हमारा 10 साल का ट्रैवल है, 10 साल तक हम लोग कर रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि वो लोग जो मुल्क व मिल्लत के साथ मुखलिस हैं, या वो ख़वातीन जो इस्लाम के साथ या पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, जिनके ऊपर बैरूनी फंडिंग के इल्ज़ामात नहीं है, उनको तो आज वहाँ पर रोक दिया गया। लेकिन वो लोग कि जिनके ऊपर हमारे इदारे भी ये कहते हैं कि ये बैरूनी फंडिंग से पाकिस्तान के कल्चर को पामाल करने के लिए इनको लॉन्च किया गया है, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी के अंदर, सेफ्टी के अंदर यहाँ पर एक इस तरह की एक्टिविटी करने की इजाज़त दी गई। हमारी ख़वातीन को रोका गया, हम सरापा एहतजाज हैं, और हमारे यूथ को रोका गया, इस पर सरापा एहतजाज है। लेकिन एक मैसेज देना चाहेंगे कि पाकिस्तान में किसी दौर में भी सुर्खों को हमने छोड़ा नहीं है। ये हमारी नज़रियाती स्टेट है। 8 लाख लोगों की कुर्बानियों के बाद इसका हुसूल मुमकिन हुआ है। हम अपना खून, अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को किसी ऐसे कल्चर की तरफ, पाकिस्तान को बैरूनी फंडिंग की बुनियाद पर किसी इस तरफ धकेलने की इजाज़त नहीं देंगे कि जिससे पाकिस्तान की जो असास थी वो कमज़ोर हो। जी, बिलाल रब्बानी साहब जो नाज़िम आला है इस तंजीम के, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, अभी मुख्तलिफ सरबराहान है जो आपके मुख्तलिफ तंजीमों के, जब मैंने उनसे बात की तो वो ये कहते हैं कि हमारे कारकुनों को रोका गया। जब उनसे ये सवाल किया कि आप ख़वातीन की नुमाइंदगी कम है, वो कहते हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से हमारी ख़वातीन को, हमारे कारकुनों को रोका जा रहा है। ये बात दुरुस्त है? देखिए, आज सुबह से पुलिस ने प्रेस क्लब के मुल्क तमाम एरिया को बंद कर दिया और आने वाले लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जब आप हमारे लोगों को रोक रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने बॉम्बे लगा के बंद कर दिया, कंटेनर लगा दिए, फिर ये औरत मार्च वाली औरतों को आपने क्यों आना दिया? इस मुल्क के अंदर 2 नजरियाती कानून नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि आप इस्लाम पसंदों की आवाज को दबाएं और मगरबी अलगार करने वालों की आपको आवाज को प्रमोट करें। तो आज इस्लामाबाद इंतजामिया का यह रवैया था, रास्ते बंद करना, लोगों को रोकना, ये इंतहाई तशवीशनाक है। इस पर मुस्लिम महाज शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है। सर, जो सरबराहान है इन मुख्तलिफ तंजीमों को, जिस तरह शहीद सियाली साहब है या बाकी हैं, उनको भी रोका गया या सिर्फ कारकुनों को रोका गया है?
सर इसमें मसला ये है कि जो लोग काफिलों के साथ आते हैं, कायदीन को तो ये मुतबादिल रास्तों से आने देते हैं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं फर्दन अफराद अपनी उसमें एजुकेशन में आ रहे हैं, अपनी हैसियत में आ रहे हैं, उनको ये आने से रोकते हैं। बाकायदा पूछते हैं कि आपने किस मार्च पे जाना है। अगर आप उसको औरत मार्च का कहें तो वो आने देते हैं, अगर आप इसको हमारे मार्च का कहें तो उसको लोगों को रोक रहे हैं। सर इससे पहले आपने जाहिर सी बात है जब इंतजामिया से बात की होगी एहतजाज के हवाले से, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई होगी। जी बिल्कुल आप उसके बावजूद फिर क्यों किया जा रहा है? हमसे राब्ता होता रहा, हमने उनको पहले अपना रूट बताया था कि हम प्रेस क्लब से डी चौक तक जाएंगे और इंशाल्लाह हम अपनी बात पर कायम है, हम प्रेस क्लब से डी चौक तक जाएंगे। आप डी चौक तक जाएंगे लेकिन अभी आगे पुलिस मौजूद है, अगर वो पुलिस आपको रोकती है, इंतजामिया रोकती है, तो फिर क्या रिएक्शन होगा आपका? जब वो रोकेगी उस टाइम देख लेंगे फिर हमने क्या किया। आप तैयार है? ये तो इंतशार हो जाएगा ना? नहीं इंतशार नहीं होता, इंतशार नहीं होता, ये हमारा हक है, हमारा हक है। अगर वो शायर इस्लाम की तौहीन करते हुए, मर्द की तज़हीक करते हुए, मुशरिकी रिवायात की तज़हीक करते हुए आ सकते हैं, तो फिर हम इस्लाम के नाम को बुलंद करने के लिए, आपके सलीकी की बात करने के लिए, आस्के इंदरानी की बात करने के लिए भी आज़ाद है और हम वो बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।